तो सुनो एक बार ये क्या बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का अंबेडकर विरोध और दलितों के प्रति दुर्भावना तो जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन जिन पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए इस दलित विरोधी पार्टी भाजपा को समर्थन दिया है, उन्हें दलित विरोधी क्यों न समझा जाए। भाजपा ही नहीं, उनके समर्थक दल भी दलित विरोधी हैं और समय आने पर इन सबका हिसाब किया जाएगा। दुनिया के किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर अभद्र टिप्पणी करके सत्ता में बने रह सके। पद और कुर्सी के नशे में जिसने भी ऐसा किया है, उसकी सरकार अपने दिन गिनना शुरू कर दे। ये क्या बोल रही है, इस पे हम देखते हैं जरा। जनता पार्टी का अंबेडकर विरोध और दलितों के प्रति दुर्भावना तो इसने बोला भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर विरोध। मुझे ये नहीं लगता है ये अंबेडकर 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 ये क्या विरोध, अंबेडकर का किसने विरोध कर दिया, खासकर बीजेपी ने क्या कर दिया है ऐसे कि जो मतलब अंबेडकर के जो है ये मतलब अवहेलना कर दिया। अम्बेडकर जी सबके हैं, मतलब ये लोग पता नहीं हमेशा एक बात बोलता है अम्बेडकर को ये कर दिया वो कर दिया, अब किया कुछ नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कि मान लो मैं बोलूँ, जैसे कि मैं बोलूँ किसी को, मेरे को अगर चोर बोला ना, मेरे को गुंडा बोला ना, अगर मेरे इज्जत लिया ना तो तेरी वाट लगा दूंगा। मेरे को चोर गुंडा बोल कोई नहीं रहा है, लेकिन मैं ये सब बोल रहा हूँ कि ऐसे किया ना तो तुम्हारा वाट लगा दूंगा। वैसे ही कोई भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ नहीं कहा, खासकर बीजेपी ने। बीजेपी के तो भाई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो खुद दलित है ना। लेकिन इनका कहना है कि आपने जो है अम्बेडकर को ये किया वो किया। ये एक्चुअली पता है क्या, ये है, ये कांग्रेसी है, ये लेफ्टिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट है, कांग्रेसी है। इसे पता नहीं, इसकी जली रहती है हमेशा। अब ये देखो बोल रही है, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा लेकिन फिर भी देखो कैसे बोल रही है। और एक बात और बोल रही है, जो भी बीजेपी को सपोर्ट करे उनको उनको अम्बेडकर विरोधी क्यों ना समझा जाए। अबे अम्बेडकर को किसने क्या कहा भाई, वो हमारे सबके गुरु हैं भाई, उन्होंने संविधान दिया है। तुम होती कौन हो। और ये बोल रही है कि सब, मतलब ये भी धमकी दे रही है कि जो भी बीजेपी का सपोर्ट करेगा वो सरकार में नहीं बने रह सकता, वो सरकार गिर जाएगी। मतलब इसका ये बोल रही है कि ये सरकार बनाने में डिसाइड करेगी, ये सरकार बनाएगी, मतलब ये मालिक है। सुनो पहले, हम सरकार बनाते हैं, हम पब्लिक है, हम वोट देते हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे। जो भी काम करती है बीजेपी को हम वोट देंगे। तू होती कौन है बीजेपी के साथ जो आएगा उसकी सरकार नहीं बनेगी। तू कौन होती है। हम पब्लिक वोट देंगे, हम लोग वोट देंगे, कुछ नहीं है, सब मस्त है। जितना काम हुआ है ना मोदी जी के टाइम में उतना कोई नहीं कर सकता है, समझ रही। अब आगे तो ये आगे देखो क्या बोलती है, इसकी जली रहती है। अब यहाँ पे यूपी में भी गई थी ये, इसको बाबा जग जाहिर हो चुकी है। क्या जग जाहिर, ये बोल रही है जग जाहिर हो चुकी है। क्या जग जाहिर हो चुकी है, क्या कहा बीजेपी, लेकिन ये नहीं बताएगी। ये जरूर बोल रही है कि बीजेपी ने ये किया है, लेकिन ये नहीं बता सकती है कि जग जाहिर हो गया। मतलब ये नहीं बता सकती बीजेपी ने किया क्या है, कुछ किया तो है नहीं। ये बस ये बोल सकती है, इसको बस कैसे भी कांग्रेस चाहिए सत्ता में, बस दैट्स इट। उसके अलावा इसको कुछ नहीं चाहिए। आगे देखो क्या बोलती है, इसको मैं सुनता हूँ, लेकिन जिन पार्टियों सुनता हूँ और मेरी खून खोल जाती है। सुनो अब इसको। ने सरकार बनाने के लिए इस दलित विरोधी पार्टी भाजपा को समर्थन दिया है, उन्हें दलित विरोधी क्यों न समझा जाए। और तू समझ ले, बोल रही है दलित विरोधी, तू समझ ले क्या करेगी तू, समझ ले कुछ किया ही नहीं। दलित विरोधी, दलित वलित कोई नहीं, हम सब हिंदू हैं। तो हम लोगों में बंटवारा मत करिए। तू अपने राहुल वो पता नहीं गांधी एक तो सरनेम से इसका मुझे चिढ़ है, पता नहीं ये गांधी कैसे हो गया। जैसे मेरा नाम रंजन कुमार सिंह है तो मैं रंजन कुमार गांधी कैसे हो जाऊंगा भाई। मेरे पापा जी मेरे दादाजी क्या थे, जो हैं वही तो रहूंगा। अब ये पता नहीं गांधी कैसे हो गया, मुझे तो उसमें सबसे पहले मुझे पता नहीं, आज तक कोई नहीं बताया। तुमको ये पूछना चाहिए कि राहुल गांधी कैसे हो गया, पहले तुमको ये पूछना चाहिए। ये बोल रही है क्यों नहीं समझा, तू समझ ले, तू समझ ले, तू क्या करेगी, तू समझ ले जा, जो समझना है हम वोट देंगे। हमारे में कोई दलित और कोई वो नहीं, हम सब हिंदू हैं। हम लोगों में बंटवारा मत कर। तू चल, तेरे जैसे कि तो ठीक है, तू चल निकल बाहर चल। भाजपा ही नहीं, उनके समर्थक दल भी दलित विरोधी हैं और समय आने पर इन सबका हिसाब किया जाएगा। समय आने पर ये हिसाब करेगी जैसे मतलब बीजेपी सरकार बनाने के लिए ये साइन करेगी, मतलब ये चाहेगी तो निकाल देगी, ये हिसाब करेगी। अब तू होती कौन है, तू जाके वोट दे कांग्रेस को, जाके जिता दे, जा चल। हम वोट देंगे, हम देंगे। जो देश सपोर्टर हैं, जो देश राष्ट्र हित में काम करते हैं वो देंगे भाजपा को। तो होती कौन है, जा तू दे दे, यही करेगी। अब आगे सुनते हैं इसके क्या बोलती है। दुनिया के किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो दुनिया को किसी हैसियत, इसको हैसियत है, सरकार गिरा देगी, इसको हैसियत है दुनिया के। और बाकी कोई नेता की हैसियत नहीं है कि सरकार बना दे बीजेपी को, ये इसकी हैसियत है, ये चलाएगी भाई। बाप रे क्या नाम है तुम्हारा, ये है दुनिया के किसी में नहीं, इसमें हिम्मत है, बाप रे बाप, मामा मालकिन है ये। वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर अभद्र टिप्पणी करके सत्ता
फिर बोल रही है बाबा राव। अबे किसने बोला बाबा राव को? उन्होंने संविधान दिया। तू बताएगी तो हम जानेंगे, हम पढ़े लिखे आदमी है भाई। जाहिल औरत, अगर पढ़ी भी लिखी है तो वहाँ झूठी है तू, वहाँ झूठी है तू। और यहाँ पे मुझे हो सकता है कोई लोग कमेंट करे कि लेडीज़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? राक्षसनी का नाम सुने हो? राक्षसनी को राक्षसनी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लेडीज है, राक्षसनी है तो उसको राक्षसनी ही ना बोलेंगे, क्या और कुछ बोलेंगे? राक्षसनी बोलेंगे। ये झूठे मक्कार लोग हैं, इनके बातों में सच्चाई नहीं है। मैं ये बोलता हूँ इनको इनको इनसे सब सवाल पूछ लो। चलो अब बताओ तुम तो बोल रही हो भाजपा विरोधी, तुम बताओ तो क्या विरोध किया है उन्होंने, क्या खिलाफ किया है? ये नहीं बता सकती है। सिर्फ गोल मटोल इनका यही है, इनके पास और कोई काम नहीं है। अब देखो आगे सुनो। सत्ता में बने रह सके। पद और कुर्सी के नशे में जिसने भी ऐसा किया है उसकी सरकार अपने दिन गिनना शुरू कर दे। दिन गिनना शुरू कर मतलब धमकी? ये सरकार गिराएगी भाई। इसके वोट पे सिर्फ एक वोट पे बीजेपी सरकार चल रही है। अभी तू जा, चल जा, निकल। नहीं गिन रहा है दिन, तू बोल रही है दिन नहीं गिन रहा है तेरा दिन, चल जा। ये होता है ना एक नेतागिरी, अपने पास कुछ नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सरकार बनाई बीजेपी, सब मेहनत किया बीजेपी, सब पूरे देश के लिए काम किया बीजेपी सरकार। हम सब ने वोट दिया, आपने दिया, हम सब लोगों ने दिया, और नेता ये बन रही है तो मतलब मैंने बीजेपी की सरकार बनाई। इसकी बातों से यही लग रहा है कि हम नहीं चलने देंगे, रहने की सरकार नहीं है। पूरी दुनिया के नेता कुछ, पूरा दुनिया का नेता होता कौन है यहाँ के सरकार को कुछ करने के लिए? यहाँ की सरकार के बारे में हम करेंगे, हम वोट देंगे, सब लोग वोट देंगे। तू जा, जिसको देना वोट दे के बना ले। एक बार सुनो फिर हम इसको वीडियो को समाप्त करते। सुनो क्या बोलती है। दुनिया के किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर अभद्र टिप्पणी करके सत्ता में बने रह सके। किसी को नहीं करना चाहिए। बाबा राव साहब अम्बेडकर जो है, हमारे अम्बेडकर जी जो हैं, किसी को नहीं करना चाहिए। मैं खुद नहीं कर पर्सनली। और मुझे लगता है कि कोई करे उसको जेल में डाल दो, उसको फांसी दे दो। हम इसके कट्टर सपोर्टर हैं। उन्होंने हमारा संविधान दिया है और उस संविधान के हिसाब से इंडिया चल रहा है हमारा हिंदुस्तान। तुम होते कौन हो? यहाँ की सरकार वही उसी संविधान के हिसाब से ये सरकार बनी है। वोटिंग होता है, सब कुछ होता है। तो जा वोट बना के अपने दे ले। पद और कुर्सी के नशे में जिसने भी ऐसा किया है उसकी सरकार अपने दिन गिनना शुरू कर दे। हाँ गिन रहे हैं, दिन गिनो भाई, दिन गिनो। 1 2 3, 3 बार आ चुके हैं, चौथी बार आएंगे, ठीक है। और हम जब तक हम तो रहेंगे तब तक हम वोट देंगे बीजेपी को। मैं ये नहीं बोलना सिर्फ हम तुम्हारे जैसे जाहिल नहीं हूँ कि सिर्फ मैं ये बोलूँ कि सिर्फ मेरे वोट से बीजेपी जीतती रहेगी। पर हाँ, पर मैं वोट देता रहूँगा बीजेपी को। समझ में आया? समझ में आया। और मुझे विश्वास है कि बाकी लोग भी, अब बहुत अच्छे लोग समझदार हो गए हैं, वो देंगे। चौथी बार बीजेपी की सरकार ही रहे, उसके बाद भी आएगी, उसके बाद भी है, उसके बाद भी है, ठीक है। तो अपना दिन गिनना शुरू कर दें। तुम अपना दिन गिनना शुरू कर या मत कर, मैं ये भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये समझ कि तेरे कहने से कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। अब हम देंगे वोट, ठीक है। बाय।